बुद्धिमान शेर। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की कि जंगल में कौन सबसे बुद्धिमान है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, परंतु बीरबल ने कुछ नहीं कहा। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, तुम क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट, मुझे इस विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे एक प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए। अकबर ने हाँ कहा। बीरबल ने पूछा, सम्राट, क्या आपको पता है कि जंगल का राजा कौन है? अकबर ने कहा, हाँ, शेर है। बीरबल ने आगे कहा, अगर शेर जंगल का राजा है तो क्या वह बुद्धिमान है? अकबर ने सोचा और कहा, हाँ, वह तो होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है सम्राट, अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। बीरबल ने फिर आगे कहा, जब शेर जंगल का राजा है और बुद्धिमान है तो क्या उसे जंगल का हुक्माना भी करना चाहिए? अकबर ने समझ गया कि उसका जवाब हाँ होगा, परंतु वह गुस्से में आकर बोला, नहीं, शेर को हुक्माना नहीं करना चाहिए। बीरबल हंसते हुए बोले, ठीक है सम्राट, अब आप समझ गए कि बुद्धिमान शेर हमेशा अपने स्थान पर रहता है। गधा जो खिसिया चुग्गा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के दरबार में एक बहुत बड़ा गधा आया। गधा बहुत चिड़चिड़ा और उदास नजर आ रहा था। अकबर ने गधे से पूछा, क्या हुआ गधे, तुम क्यों इतने उदास नजर आ रहे हो? गधा ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा दोस्त चुग्गा मर गया है। अकबर ने आश्वासन दिया, अच्छा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बीरबल, तुम जाओ और देखो कि चुग्गा क्या हुआ है। बीरबल ने अपने साथ एक कबूतर लिया और वे चुग्गा के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चुग्गा को सिर्फ नींद आ गई थी, वह मरा नहीं था। बीरबल ने चुग्गा को हिलाया और उसे जगाया। चुग्गा उठा और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं और उसकी बंद आंखों को देखकर वे सब चिंतित थे। चुग्गा का ध्यान अचानक गधे की ओर गया और उसने बीरबल से कहा, यह कौन है जो मेरी मदद के लिए आया है? बीरबल ने उत्तर दिया, मेरा नाम बीरबल है। चुग्गा ने धन्यवाद कहा और गधे के पास गया। वहां उसने गधे को उसकी असली हालत बताई और उसके साथ खिलवाड़ किया। बाद में अकबर और अन्य लोग भी आए और सबने मिलकर गधे को खिलाया पिलाया। गधा बहुत खुश था कि उसके दोस्त अब ठीक हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी हालत में क्यों ना हो। बीरबल का बूट। एक बार की बात है, बीरबल के घर में एक बूट बनाने का मेला आयोजित किया गया। यह मेला अकबर के निर्देशन में हो रहा था। वहां कई लोग अपने बूट दिखा रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम भी एक बूट बनाओ और मेला में लाओ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज। बीरबल ने अपने घर में जाकर बूट बनाने की शुरुआत की। वह एक बड़ा और अद्भुत बूट बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। मेले के दिन सभी लोग अपने बूटों को प्रदर्शित कर रहे थे। बीरबल भी अपना बूट लेकर आया, लेकिन उसका बूट बहुत आम और साधारण था। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, तुम्हारा बूट इतना साधारण क्यों है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना सबसे अद्भुत बूट आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया। मेरा अद्भुत बूट है न्याय का बूट। अकबर ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, न्याय का बूट? यह कैसा बूट है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह बूट सिर्फ उन्हें लायक है जिनके पास न्याय की आंख हो। यह बूट उन लोगों को दिखाने के लिए है जो अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और जो न्याय के खिलाफ हैं। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसने उसे धन्यवाद दिया। उसने बीरबल को स्तुति दी क्योंकि उसने एक अद्भुत संदेश दिया था न्याय की महत्वपूर्णता का।
और उसका बूट बनाने का उद्देश्य भी सराहनीय था। आदर्श तालाब। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक आदर्श तालाब बनाने का निर्णय किया। उन्होंने लोगों को तालाब बनाने के लिए अनुमति दी और उन्हें तालाब के किनारे पर एक समय सीमा तक जमा करने को कहा। विभिन्न लोग अपने अनुभवों और कौशल से तालाब के निर्माण में योगदान देने लगे। परंतु एक गरीब ग्रामीण ने केवल एक मिट्टी की टोकरी लेकर आया। जब अकबर ने उसे देखा तो वह अचरज में आ गए। तुमने बस इतनी मिट्टी लाई है? उन्होंने पूछा। ग्रामीण ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मेरे पास और कुछ नहीं है। अकबर को यह देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने ग्रामीण को अपने योगदान के लिए धन्यवाद किया और उसकी मिट्टी को भी तालाब में मिला दिया। वक्त बीतता गया और तालाब बनता गया, परंतु अच्छा तालाब नहीं बल्कि एक खराब तालाब बन गया। जल संचयन की क्षमता कम थी और जल स्तर भी बहुत कम रह गया। जब अकबर ने इसे देखा तो उन्होंने बीरबल से पूछा, इस तालाब में क्या गलती हो गई? बीरबल ने विचार किया और फिर उन्होंने बताया, महाराज, इस तालाब में सबका योगदान था, परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज थी, समझदारी। समझदारी के बिना हम ज्यादा या। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सच्ची मित्रता क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, सच्ची मित्रता विश्वास और समर्थन का परिणाम होती है। अकबर ने यह सुनकर एक महान परीक्षा की सोची। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक गुफा में ले जाकर उसे बंद कर दिया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हें यहाँ से बाहर आने के लिए 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम्हारे जवाब सही होंगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहला सवाल था, क्या भारत का राष्ट्रीय जनगीत है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वंदे मातरम। दूसरा सवाल था, सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वी। तीसरा सवाल था, क्या तुम्हें यह जानकर पता है कि मैं कौन हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं राजा। अकबर ने खुश होकर उसे छोड़ दिया। बीरबल ने सच्चाई और समझदारी से अपना कार्य किया और अकबर की विश्वासपूर्ण मित्रता और समर्थन को दिखाया। किसी अपने ग्रहण के दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे वहां दूसरे गांव में एक महान पंडित के पास एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है। क्या तुम जा सकते हो? बीरबल ने स्वीकार किया और रास्ते में एक छोटे से गांव में आ गया। वहां उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो बहुत अधिक परेशान दिख रहा था। बीरबल ने पूछा, आपको क्या परेशानी है? वह व्यक्ति बोला, मुझे अकबर को एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना है, पर मेरे पास इसे पहुंचाने का पैसा नहीं है। बीरबल ने उसकी मदद की और अकबर के पास संदेश पहुंचाया। अकबर ने बीरबल की यह बड़ी बात सुनकर उसे सम्मान दिया और गरीब व्यक्ति को भी बहुत सारा धन दिया। इससे बीरबल ने सिद्ध किया कि सहायता करना हमेशा अच्छा होता है। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में चलती हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा थी। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे एक ऐसा मंत्री चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके और मुझे सटीक सलाह दे सके। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की क्षमताओं का विश्वास किया और उन्हें मंत्री बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है वह असल में कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, वह व्यक्ति है जो सबसे अधिक सेवा करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सिक्का दिखाओ जिसमें सिर्फ 2 चेहरे हों पर दोनों चेहरों में एक समान व्यक्ति न हो। बीरबल ने उसे एक सिक्का दिखाया जिसमें एक ओर अकबर का चेहरा था और दूसरी ओर बीरबल का चेहरा। इससे अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि चाहे कितने भी अलग अलग हों, हर व्यक्ति का समय पर समर्थन और सहायता महत्वपूर्ण है।
एक और मौके पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो निर्धन होते हुए भी बहुत खुश रहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, वह व्यक्ति है जो संतुष्ट होता है, जो कम होते हुए भी अपनी संघर्षों को परिभाषित करता है और जीवन की सभी खुशियों का आनंद लेता है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के मूल्यवान सीख देती हैं और हमें सही राह दिखाती हैं। उनके संबंध का आधार सच्चाई, समर्थन और समझदारी पर आधारित था, जो एक सफल और संतुष्ट जीवन की चाबी है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती की अद्भुत कहानियों से भरी हुई है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह व्यक्ति है जो सभी के सेवक बनता है। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो समृद्धि में होते हुए भी दुखी रहता है? बीरबल ने कहा, राजा, वह व्यक्ति है जो आत्मसंतोष की कमी का एहसास करता है। एक और मौके पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सिक्का दिखाओ जिसमें दो चेहरे हों पर दोनों चेहरों में एक समान व्यक्ति न हो। बीरबल ने अकबर को एक सिक्का दिखाया जिसमें एक ओर अकबर का चेहरा था और दूसरी ओर बीरबल का चेहरा। इससे अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि चाहे कितने भी अलग अलग हों, हर व्यक्ति का समय पर समर्थन और सहायता महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से हमें सच्चाई, समर्थन और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जो हमें एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। रही है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े तमाशेवर को बुलवाया। तमाशेवर ने एक सवाल पूछा, क्या अकबर का एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक तांत्रिक ने एक चमत्कारिक प्रदर्शन किया। वह दरबार में पहुंचकर अकबर से बोला, हुजूर, मैं इस पंछी को एक अद्भुत शक्ति से बांध दूंगा। तभी यह पंछी आपके हाथ में होगा। अकबर ने चौंककर इसे मंजूरी दी। तांत्रिक ने एक जादू किया और पंछी को बांध दिया। फिर उसने अकबर से कहा, हुजूर, अब मैं इस पंछी को हवा में उड़ा दूंगा और जब आपका हाथ उसके पास आएगा तो मैं इसे बंद कर दूंगा। अकबर ने अजीब से इसे भी मंजूरी दी। तांत्रिक ने पंछी को उड़ान दी, लेकिन अकबर का हाथ पंछी के पास नहीं आया। तांत्रिक के चेहरे पर आश्चर्य था, लेकिन बीरबल ने उससे कहा, तांत्रिक जी, यह पंछी अकेला नहीं है, इसके पैरों में सिर्फ धागे हैं, जो आप उसके परमाणु से जोड़ कर रखे हैं। इसके बाद बीरबल ने पंछी के पास जाकर उस धागे को काट दिया और पंछी फिर से तांत्रिक के हाथों में आ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और समझदारी का होना किसी भी चमत्कार को समझने में मदद करता है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णयों से हमें अनजानी में अज्ञातता के पर्दे को हटाने की क्षमता मिलती है। यह हमें बताता है कि समस्याओं का समाधान विचारशीलता और बुद्धिमत्ता से ही संभव है। राजा अकबर के दरबार में एक बार एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठा, क्या कोई मुझे एक ऐसा गाना गा सकता है जो मेरे मन को शांति दे? राजा के इस प्रश्न पर बीरबल ने अपनी ध्वनि में एक अद्वितीय गीत गाया, जो राजा के दिल को छू गया। अकबर ने इसे सुनकर अत्यंत प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने मेरे दिल को हिला दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक विशेष निर्देश दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक शहर में जाओ और लोगों की आम समस्याओं का समाधान करो। बीरबल ने राजा की इच्छा को मानते हुए अपना सिर झुकाया। बीरबल ने शहर में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके साथ उनकी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया। वह अपनी समझदारी, विवेक और न्याय के साथ लोगों की मदद करते रहे। बीरबल ने शहर के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और लोगों की आत्मविश्वास को मजबूत किया। उनके समर्थन से शहर में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बना।
बीरबल ने शहर को समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग किया। उनकी सकारात्मक दिशा ने लोगों की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और उन्हें नई उम्मीदें और संभावनाएं दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बुद्धिमत्ता, विवेक और सामाजिक संज्ञान की आवश्यकता होती है। बीरबल की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक व्यक्ति कितनी बड़ी बदलाव कर सकता है अगर वह अपने कार्यों में नेतृत्व और समझदारी का प्रयोग करे। राजा अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन हुआ। एक चमत्कारी तांत्रिक ने एक अद्भुत घड़ा दिखाया जिसमें से अनगिनत सिक्के निकल रहे थे। अकबर ने इस प्रदर्शन को देखकर बहुत प्रसन्नता और आश्चर्य व्यक्त किया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा चमत्कार दिखा सकते हो जो मेरे दिल को छू जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको एक ऐसा चमत्कार दिखा सकता हूं जो आपको प्रसन्न करेगा। बीरबल ने एक विशेष घटना का वर्णन किया जिसमें एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या प्रेम का मतलब क्या होता है? इस पर पिता ने बच्चे से कहा, प्रेम का मतलब होता है कि तू मेरे लिए एक सोने का ताज लाया है। बच्चा फिर अपनी माँ से भी पूछता है और माँ कहती है, प्रेम का मतलब होता है कि तू मेरे लिए एक नया घर बनाया है। बच्चा फिर गुरु के पास जाता है और उससे भी पूछता है। गुरु कहते हैं, प्रेम का मतलब होता है कि तू अपनी भूलों के बावजूद अपने पितामह को प्यार करता है। इस कहानी से अकबर को गहरे विचारों में डूबने का मौका मिला और वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इसे देखकर दरबार में एक खास आत्मविश्वास और शांति का माहौल बना। बीरबल ने अकबर के दिल को छूने वाला चमत्कारिक प्रदर्शन प्रस्तुत किया और उन्हें एक महान उपहार दिया जो उनकी दरबार में साक्षात्कार की भावना को दर्शाता है। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद वार्ता हुआ करती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, वह व्यक्ति है जो सभी के सेवक बनता है। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह व्यक्ति बता सकते हो जो समृद्धि में होते हुए भी दुखी रहता है? बीरबल ने कहा, राजा, वह व्यक्ति है जो आत्मसंतोष की कमी का एहसास करता है। एक और मौके पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सिक्का दिखाओ जिसमें दो चेहरे हों पर दोनों चेहरों में एक समान व्यक्ति न हो। बीरबल ने अकबर को एक सिक्का दिखाया जिसमें एक ओर अकबर का चेहरा था और दूसरी ओर बीरबल का चेहरा। इससे अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि चाहे कितने भी अलग अलग हों, हर व्यक्ति का समय पर समर्थन और सहायता महत्वपूर्ण है। इन कहानियों से हमें सच्चाई, समर्थन और समझदारी की महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जो हमें एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें जीवन के मूल्यों का महत्व सिखाती हैं और हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदार और सहानुभूति से बर्ताव करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। राजा अकबर के दरबार में एक बार एक गहने के निर्माता ने अपना नया उत्पाद पेश किया। वह गहना बहुत ही सुंदर और आकर्षक था और अकबर को यह बहुत पसंद आया। वह उसे बीरबल के पास भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने गहने को देखा और सोचा, यह गहना तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसके मूल्य में कुछ विशेष नहीं है। उन्होंने राजा को बताया कि गहने का मूल्य उसकी स्वाभाविकता के हिसाब से बहुत अधिक है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और विचार किया। फिर उन्होंने उस गहने के निर्माता से पूछा, क्या तुम इस गहने के? एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक राजा अपने शहर में एक विशाल सम्राटीय विमान का उद्घाटन करने के लिए आया। यह विमान उनके शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
उद्घाटन समारोह के दौरान राजा ने विमान की यात्रा के लिए आम लोगों को भी दावत दी। समारोह में भाग लेने के लिए बीरबल भी उपस्थित थे। जब उन्हें विमान की यात्रा का मौका मिला तो उन्हें एक विचित्र विचार आया। बीरबल ने सोचा कि इस अवसर पर वह राजा से एक प्रश्न पूछें जो उनकी बुद्धिमत्ता को परीक्षण कर सके। उन्होंने अपने दिमाग में एक प्रश्न तैयार किया और सोचा कि उसे विमान की यात्रा के दौरान पूछेंगे। यात्रा के दौरान बीरबल ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपको पता है कि विमान का शीर्ष एकांत में आपके यहाँ राजा होने का अर्थ क्या है? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं बीरबल, मुझे यह नहीं पता। क्या अर्थ है इसका? बीरबल ने विचार किया और फिर उत्तर दिया, महाराज, विमान के शीर्ष में आपका राजा होना यह दर्शाता है कि आपकी संवेदनशीलता और न्यायप्रियता सभी को समझने का इशारा करता है। आपके शहर में राजनीतिक और सामाजिक न्याय का उत्थान होता है, जहां हर किसी को समान अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं। राजा ने इस उत्तर को सुनकर प्रसन्नता और आदर से सराहा और बीरबल को बधाई दी। वे उनकी बुद्धिमत्ता और समझ की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छे नेता का धर्म न्याय, समझदारी और सभी की समानता का समर्थन करना होता है। वह सभी के हित में निर्णय लेता है और उन्हें सम्मान और न्याय प्रदान करता है। चालाक व्यापारी। एक छोटे शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था। एक दिन उसे पता चला कि उसके पड़ोस में एक नया बाजार खुलने वाला है जो उसके व्यापार को प्रतिस्पर्धी बना सकता है। रामू ने सोचा कि उसको इस नए बाजार में अपना हिस्सा लेना होगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर भी उसने एक चालाकी और योजना बनाई। उसने एक व्यापारी को मिलकर एक बड़ा बोर खरीदा और उसमें खोखले होल खोदवाए। फिर उसने उस बोर में एक बड़ी संख्या में छोटे छोटे खोटे और फर्शी बिक्री के उत्पाद रख दिए। उसने अपने दुकान का नाम छोटे खोटे भंडार रखा और लोगों को अद्भुत छोटे खोटे सामान मिलने के लिए वायदा किया। जल्द ही उसकी दुकान लोकप्रिय हो गई और लोग वहां उपहारों, गिफ्ट्स और विभिन्न छोटे खोटे आइटमों को खरीदने आने लगे। रामू की योजना कामयाब हो गई और उसने नए बाजार में अच्छा व्यापार शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए चालाकी और नवाचार की आवश्यकता होती है। रामू ने अपनी स्थिति के अनुसार अपनी सोच और कार्रवाई को बदलकर अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका बनाया। बीरबल का दान। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा दान करने का निर्णय किया। वह चाहते थे कि हर गरीब और निराधार व्यक्ति को उनकी आर्थिक मदद मिले। अकबर ने बीरबल को भी इस मामले में शामिल होने का निर्णय किया। अकबर ने समझाया कि बीरबल को 1000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिसे वह गरीबों के लिए वितरित करेंगे। बीरबल ने इस कार्य को स्वीकार किया और निर्धारित तिथि पर धनराशि का वितरण करने के लिए तैयार हो गए। तिथि आई और बीरबल ने दरबार में सभी गरीबों को धनराशि बांटने के लिए बुलाया। जब उन्होंने धनराशि वितरित करने के लिए लोगों के बीच बैठे तो उन्हें एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ा। बीरबल के पास एक विचित्र सूंगा था जो कि गरीबों के सामने आया और उन्हें अचानक ही डरा देता। कुछ लोग उसे देखकर भागने लगे, जबकि कुछ लोग उसकी ओर पधारे। बीरबल ने समझा कि इस घटना के पीछे कुछ तो गुप्त बात है। उन्होंने उस सूंगे को ध्यान से देखा और उसे छुपाने के लिए उसे खोला। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक लिपटिया हुआ पत्र निकला। पत्र में लिखा था, मुझे बिना किसी कारण के धन नहीं चाहिए, मुझे बस एक बेहतर जीवन चाहिए। इसे लिखने वाले का नाम नहीं था, लेकिन यह बीरबल को समझाने में काफी मदद कर गया। बीरबल ने समझा कि धन से अधिक गरीबों को शिक्षा,
रोजगार और अवसरों की आवश्यकता है। उन्होंने धनराशि को स्वीकार किया, लेकिन उसे समाज के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह धन उन लोगों के लिए उपयोग किया जो वास्तविक आवश्यकताओं की आवश्यकता थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और उदारता के साथ धन का उपयोग करना ही सच्ची दान है। समझदार गधा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा की। वह यह जानना चाहते थे कि क्या आम लोगों में भी बुद्धिमानता है या नहीं। उन्होंने अपने मंत्री और सलाहकारों से यह सवाल पूछा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक आदमी मालूम है जो बहुत ही बुद्धिमान है। अकबर ने उनसे पूछा, वाकई? तो उसे लेकर यहाँ लाओ। बीरबल ने एक गधा लेकर उसको दरबार में प्रस्तुत किया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह कैसे हो सकता है कि गधा बुद्धिमान हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आप एक सवाल पूछें और मैं उसका जवाब देने के लिए इस गधे को इशारा करूंगा। अकबर ने स्वीकार किया और पहला सवाल पूछा, चारों ओर से बांधा होने के बावजूद यह गधा क्यों नहीं भागता? बीरबल ने गधे की ओर इशारा किया और वह उसकी उंगली के बाल को पकड़कर उसकी गरज की तरफ इशारा किया। अकबर को समझ आ गया कि गधा दांव पर भागने के बजाय अपने बाल को पकड़कर उसे खींच लेता है। फिर अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, समय के बावजूद यह गधा आज भी क्यों बुद्धिमान है? बीरबल ने फिर गधे की ओर इशारा किया और वह उसकी अगली उंगली को पकड़कर उसे खींच लिया। अकबर को समझ आ गया कि गधा भविष्य की ओर देखता है और समय के अनुसार कार्रवाई करता है। अकबर ने बीरबल को सम्मान दिया और गधे को उसके स्थान पर वापस भेज दिया। उन्होंने समझ लिया कि बुद्धिमानता न केवल शिक्षा से ही आती है, बल्कि अनुभव और समय के साथ आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानता हर जगह हो सकती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। बीरबल ने इस घटना के माध्यम से यह सिद्ध किया कि समझदारी की कमी कभी भी दिखने की वजह से नहीं होती, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार होती है। अजीब खरीद। एक बार अकबर और बीरबल शहर के बाजार में घूम रहे थे। रास्ते में अकबर ने एक आदमी को एक बहुत ही अजीब सी चीज खरीदते हुए देखा। वह चीज देखने में बिल्कुल अनोखी थी। अकबर ने उस आदमी से पूछा, यह चीज क्या है और आप इसे क्यों खरीद रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह चीज एक जादूगर की जादुई झाड़ी है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस आदमी से वह झाड़ी खरीद ली। अकबर ने घर वापस आकर बीरबल को झाड़ी दिखाई और उसे कहा, बीरबल, यह झाड़ी एक जादूगर की है और इससे हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। बीरबल ने बिना कुछ सोचे उस झाड़ी को पकड़ा और उसे हल्के हाथों से हिलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अकबर ने उसे आगे कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा किसी भी झाड़ी के साथ खेलने का परिचय नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह झाड़ी तो बिल्कुल सामान्य है। इसमें कोई जादू नहीं है। यह आदमी सिर्फ आपको फुसला रहा था।